फ्रेंड्स, जय माता दी। आज मैं आप लोगों के लिए ढोलक का बेस ले आई हूँ आप लोगों की फरमाइश पर। आप लोगों ने मुझसे कहा था कि मैम ढोलक का बेस बजाना आप फिर से बता दीजिए, क्योंकि आपकी तरह हम लोगों का बेस नहीं बज रहा है और आपका ढोलक बहुत अच्छा बजता है। मतलब कि बेस हम लोग का कितना भी कोशिश कर रहे हैं आपके जैसे नहीं बज पा रहा है। तो मैं ढोलक के बेस की प्रैक्टिस आप लोगों को पहले भी बता चुकी हूँ, लेकिन आप लोग की फरमाइश पे मैं फिर से वही चीज़ आप लोगों को बता रही हूँ। तो आप ध्यान से देखिएगा और सुनिएगा, समझिएगा और फिर उसी तरह से बजाने की कोशिश भी करिएगा। ये नहीं कि फिर मैं डाल दी और फिर आप इसके ऊपर करके देख लिए और बोले कि फिर नहीं आ रहा, ऐसे मत करिएगा प्लीज़। अच्छे से देखिएगा, समझिएगा और फिर उसी तरीके से बजाने की कोशिश करिएगा। तो 100% आपकी ढोलक मेरे जैसी बजेगी ही बजेगी, आपका बेस वैसे ही बजेगा जैसे मैं बजाती हूँ। तो आइए मैं बताती हूँ मेरे बिगनर्स दोस्त के लिए। देखिए, आप लोगों ने मेरी लाइव में आके मुझसे कहा था कि मैम मुझे नहीं आ रहा है, प्लीज़ ढोलक का वीडियो डालिए। मैं इधर कितने दिनों से ढोलक का वीडियो नहीं डाल पा रही थी, इसके लिए सॉरी। अब से ऐसा नहीं होगा, मैं हमेशा ढोलक का वीडियो डालती रहूँगी आप लोगों के लिए। तो देखिए मैं बताती हूँ। देखिए, ये है ढोलक का बड़ा पार्ट जिसे हम बेस कहते हैं, और ये है ढोलक का छोटा पार्ट जिसे हम जाति कहते हैं। इतना तो आप लोग समझते ही होंगे और जानते ही होंगे। तो मेरे बिगनर्स दोस्त के लिए है ये, और जो लोग मुझसे सीख रहे हैं, सीख चुके हैं थोड़ा, उनके लिए भी है, वो भी ध्यान दें तो बहुत अच्छा होगा। पहली बात तो आप ये जान लीजिए कि ढोलक का मेन पार्ट उसका बेस होता है। अगर बेस आपका अच्छा नहीं बज रहा है तो ढोलक आपका बिल्कुल अच्छा नहीं बजेगा। इसलिए बेस पर ध्यान देने की आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो देखिए, ऐसे करते हैं, ढोलक को 4 भाग में डिवाइड कर लेते हैं। ओके, बजता एक ही भाग है ढोलक का। इतना सा हाथ आपको सिर्फ ढोलक पे ऐसे रखना है, फिंगर ऐसे टच नहीं, ये फिंगर ऐसे रहेगा, ऐसे देखिए यहाँ खाली जगह है ना, ऐसे बिल्कुल नहीं रखिए, बजाएंगे तो ये अच्छा नहीं बजेगा, ठीक है। तो इसको सटाने की कोशिश पूरी नहीं करेंगे, थोड़ा हल्का से ये ऐसे उठा रहेगा, तो इससे जो हल्का सा ये टच करेगा इस पे ना, इससे एक झनकार टाइप निकलेगी। वो झनकार बहुत अच्छी लगती है ढोलक की। तो आप वैसे बजाइएगा और गिनती के साथ बजाते हैं तो गिनती बहुत ध्यान दीजिएगा, काउंटिंग गलत नहीं होनी चाहिए। आप काउंटिंग थोड़ी भी ऊपर नीचे आप करेंगे तो आपका बेस का हाथ सही नहीं गिरेगा। तो देखिए, मैं आपको काउंटिंग से बता रही हूँ, ध्यान दीजिए। 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 एक साथ चलेगा। 3 में थोड़ा सा पॉज आपको देना है, उसके बाद 3 गिराना है। देखिए 1 2 3 1 2 3 1 2 3। अब आप बोलोगे कि आपका हाथ यहाँ तक नहीं पहुँच पा रहा है, मैम रुक जा रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके लिए भी मैं आपके लिए तरीका बता रही हूँ, आपको यहाँ तक हाथ लाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। और जब आपका हाथ गिरने लगे तब आप फिर बिना गिनती के बजाएं ऐसे। आप इसी तरह से प्रैक्टिस करें, तब तक प्रैक्टिस करें बैठ के ढोलक का, जब तक कि आपके हाथ दर्द ना करने लगे, तब तक आप ऐसे ऐसे प्रैक्टिस करते रहें। पहले काउंटिंग के साथ करें, फिर बिना काउंटिंग के करें, और जब धीरे धीरे आपको लगे कि आपका हाथ अच्छे से गिरने लगा, उसके बाद आप धीरे धीरे हाथ को बढ़ाते जाएं। देखिए मैं कैसे हाथ को बढ़ाते जा रही हूँ काउंटिंग को। देखा आपने। लेकिन आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आप हमेशा हाथ आपका बहुत भारी भी नहीं चलना चाहिए, बहुत हल्का भी नहीं, बहुत हल्के से भी मारोगे तो भी नहीं होगा। लेकिन हाथ को ये पहले बिल्कुल आप ढीला छोड़ेंगे, यहाँ से हाथ को बिल्कुल ढीला छोड़ देंगे, एकदम ढीला ऐसे ऐसे मारेंगे ऐसे। ऐसे आप ढोलक की प्रैक्टिस करें, आपका ढोलक बहुत अच्छा बजेगा। आज आप बेस की प्रैक्टिस सीख लीजिए, इसके 2 दिन बाद फिर मैं आप लोग को चाटी की प्रैक्टिस बताऊंगी, उसके बाद फिर दोनों हाथ मिला के बताना बताऊंगी। तो आप ऐसे करें बेस की प्रैक्टिस अच्छे से। और ये देखिए ऐसे आप इस तरह से बजाएंगे तो आपकी ढोलक अच्छी बजेगी। आप फिर ध्यान से देखें, इतना ही हाथ आपको ढोलक पे लगाना है,
ये चीज़ ऐसे मारना है, यहाँ हाथ नहीं जाता है तो कोई टेंशन नहीं। 1 2 3 ऐसे करके इसको मार देंगे। ऐसे ये होता है बंद बेस, ये होता है खुला बेस। ये ढोलक का खुला बेस है और ये आपका बंद बेस है। बिना बंद बेस के भी ढोलक अच्छी नहीं लगती है, खाली ऐसे मारेंगे तो नहीं अच्छा लगेगा। ये बंद बेस आता है तो ढोलक अच्छी लगने लगती है, तो आप बंद बेस भी जरूर मारें। 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। काउंटिंग पर ध्यान दें, मैं काउंटिंग कैसे बोल रही हूँ उसी तरीके की काउंटिंग आप करें, और काउंटिंग के साथ साथ आप बजाएंगे तो ढोलक आपकी बिल्कुल सही चलेगी। काउंटिंग बिल्कुल गड़बड़ नहीं करिएगा, इसलिए मैं साथ ही साथ आपको बोलते रह रही हूँ। प्लीज़ वीडियो को स्किप भी ना करें और ऐसे ही बजाएं। देखें 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। और जब 2 पर हाथ आपके बिल्कुल सेट हो जाए तो A1 काउंटिंग और इसमें ऐड कर दीजिएगा। उसके बाद क्या आप बोलेंगे 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। और प्लीज़ आप जब भी इसकी साउंड को सुनना हो तो एक बार ईयरफोन का इस्तेमाल जरूर करें। ईयरफोन लगा के इसकी साउंड को सुने, इसका साउंड कैसा निकल के आ रहा है। सेम उसी तरह से आपके भी बजाने में साउंड आ रहा है कि नहीं। अगर आ रहा है ऐसे तो ढोलक आपका हाथ सही चल रहा है, अगर नहीं आ रहा है तो आपका हाथ सही नहीं पड़ रहा है। तो प्लीज़ लगातार प्रैक्टिस करते रहें, और मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को चाटी की प्रैक्टिस और दोनों हाथ मिला के कॉम्बिनेशन कैसे आपका चलेगा मैं आपको ये बताऊंगी। तो आप अच्छे से इस तरह से करें बेस की प्रैक्टिस, और स्किप करके वीडियो को बिल्कुल भी ना देखें और ध्यान से देखें, और तब तक प्रैक्टिस लगातार करते रहें जब तक कि आपके हाथ दर्द ना करने लगे। और लगातार प्रैक्टिस करिएगा तो 100% आप 2 दिन में बेस अच्छे से अच्छा बजाना सीख जाएंगे। आप हमसे भी अच्छा बजा सकते हैं, इसमें कोई वो नहीं है। तो इसलिए प्लीज़ ऐसे ही आप प्रैक्टिस करें और ऐसे ही बजाने की पूरी कोशिश करें। फिर भी आपको अगर कहीं कुछ समझ में नहीं आता है तो शाम को 6 बजे, रात को 10:30 बजे मेरी लाइव होती है। मेरी लाइव में आएँ, कमेंट डालें, मैं फिर आप लोगों को बताऊंगी। और अगर आप लोग ऑनलाइन भी मुझसे सीखना चाहते हैं तो प्लीज़ आप लोग वो भी कमेंट डाल के बताइएगा, फिर मैं आप लोग को ऑनलाइन भी सिखाने की कोशिश करूँगी कि आप लोग अच्छे से अच्छा ढोलक बजाना सीख जाएँ। ओके, अच्छा लगे तो थैंक यू, और मेरे वीडियो को पूरा देखिएगा और अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखिएगा। थैंक यू सो मच। जय माता दी।